Assalamu alaikum students and welcome to all the students in Right Way Academy chapter number 10, that is the gases exchange, and today's topic is the respiratory disorders. Last time जो है bronchitis हमने डिस्कस किया था and today we discussed about the pneumonia and asthma. What is the pneumonia? जो pneumonia है ये respiratory disorder है. इसमें हमारे पास lungs जो हैं वो diseased हो जाते हैं. As we know that every person contains two lungs in our body, and if the person is attacked by the only one lungs, then it is known as the pneumonia simply, and if the person is attacked to the both pair of lungs, then it is known as the double pneumonia. अब इसके हम अगर causes को देखें तो उसमें organism आ जाता है, living organism. as we know कि plants, animals and microorganisms are living. तो इसमें हमारे पास जो बैक्टीरिया है एस नमोनिया, ये इस डिज़ीज़ को काज करता है. तो एस नमोनिया दैट इज़ द एब्रीविएशन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया. नेक्स्ट अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो उसमें क्या होगा कि किसी पर्सन को अगर नमोनिया है तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस पर्सन को नमोनिया है. तो उसमें क्या होगा कि म्यूकस सिक्रीशन होगी. अगर म्यूकस सिक्रीशन होगी तो उसकी जो सरफेस एरिया लंग्स का वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, जिससे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ काज होगी. जब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी तो उसकी ब्लड सप्लाई जो होगी वो पुअर होना शुरू हो जाएगी. जब हमारी बॉडी में ब्लड कम सप्लाई होगी, मीन्स कि प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड नहीं होगी, तो जो स्किन कलर है वो भी इफ़ेक्ट होगा. नेक्स्ट हम इसका ट्रीटमेंट देखते हैं कि अगर हम इसको ट्रीट करना चाहें तो किस चीज़ से कर सकते हैं. तो इसमें हमारे पास ट्रीटमेंट आ जाते हैं. एंटीबायोटिक्स को यूज़ करते हुए हम इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट जो है इसमें हमारे पास डिजीज़ आ जाती है एस्थमा. जो एस्थमा है सिमिलरली इट इज़ आल्सो द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स एंड इट इज़ अटैक्ड ऑन द ब्रोंकाई. जो ब्रोंकाइटिस और एस्थमा है वो हमारी ब्रोंकाई को अफेक्ट करते हैं, जबकि जो निमोनिया है वो हमारी लंग्स को अफेक्ट करता है. अब इसमें भी जो है म्यूकस की सिक्रीशन होगी. जब म्यूकस सिक्रीशन होगी तो जो हमारी ब्रोंकाई हैं वो कंस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाएंगी. जब कंस्ट्रिक्शन अकर होगी तो जो ब्रोंकाई हैं वो वीक होना शुरू हो जाएंगी. जब हमारी ब्रोंकाई जो है वो वीक होंगी तो वर्क जो है वो प्रॉपर्ली नहीं होगा, जिसकी वजह से डिफरेंट सिम्टम्स शुरू हो सकते हैं, डिजीज़ अकर हो सकते हैं. अब हमारे पास कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से एस्थमा काज करता है. एलर्जेंस जो हैं इस डिज़ीज़ का जो है वो काज बनते हैं. अब ये जो एस्थमा है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, सच लाइक दैट कि ये हर पर्सन में डिफरेंट होगा, डिफरेंटली रिएक्ट करेगा. लाइक किसी पीपल्स में किसी पर्सन में जो है ये परफ्यूम्स की वजह से काज होगा, या किसी पर्सन में पोलेंस की वजह से काज हो सकता है, किसी पर्सन को स्मोक से एलर्जी हो सकती है, या कोई ऐसे पर्सन होते हैं जिन्हें डस्ट पार्टिकल से एलर्जी होती है. अब जो परफ्यूम्स हैं, जो लोग ज़्यादा परफ्यूम्स यूज़ करते हैं उनकी जो ब्रोंकाई हैं वो कंस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फील हो रही होती है. तो डिफरेंट एलर्जेंस होते हैं और डिफरेंट पीपल में डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं. देन इसके आगे जाते हैं सिम्टम्स. अब सिम्टम्स जो हैं इसमें भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वीजिंग, चेस्ट टाइटनेस एंड कफ वगैरह इसमें शामिल हैं. देन इसको अगर हम ट्रीट करना चाहें तो इनहेलर्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं. ऐसे पर्सनस को इनहेलर्स जो है उनसे ट्रीट किया जाता है. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. टुडेज़ टॉपिक इज़ ओवर.